हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम मैथ के चैप्टर 1.5 के कुछ बेसिक सवाल या बेसिक बताएंगे कुछ, उसको अच्छे से आप लोग समझना। अगर जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जैसे ये सवाल हैं 1.5 के कुछ इसी सवाल को हल करने के लिए हम कुछ बेसिक बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके लिए आपका सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। हम बताएंगे आपको कुछ मेथड। आप लोग ये याद कर लेना, याद नहीं करना तो उसको मतलब समझ लेना। देखो सूत्र बता रहा है आप लोगों को। अगर जैसे कभी भी ए की पावर m और इंटू का मतलब हो या फिर गुणा लगा लो या फिर इंटू लगा लो, ए की पावर n, और ऐसी संख्या आएगी मगर ये दोनों संख्या सेम आएगी और ए अलग अलग आएगी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या सेम है तो ये संख्या सेम की सेम उतारेंगे एक और m प्लस n कर देंगे, m प्लस n। पहला हो गया फॉर्मूला। और दूसरा देखो तुम लोग, अगर जब भी ए की पावर m और फिर कोष्टक होगा n तो क्या आएगा, ए की पावर m गुणा n, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक, फिर चौथा देखो सवाल, चौथा सूत्र बता रहा है, अगर जब भी ए की पावर m हो और अपॉन में ए की पावर n हो तो इसको क्या होगा, ए की पावर m माइनस n। देखो ए है जे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, पावर में दोनों है घात, मतलब ए की घात m और अपन में ए की घात n हो तो हमेशा घात दोनों क्या हो जाती, घट जाती हैं। और अगर ऐसा भी सूत्र आए जैसे ए की पावर m और इंटू बी की पावर, ऐसे m के बाद n, देखो ऐसा सूत्र आया तो क्या होगा, ए बी, इन दोनों का गुणा होगा सबसे पहले है, फिर क्या होगा m, ए की पावर m इंटू बी की पावर m ही है, मतलब पावर दोनों सेम रहेंगी और इसका बेस है वो अलग अलग रहेगा तो इन दोनों का गुणा हो गया और पावर एक ही रहेगी। और जैसे उदाहरण बता रहा है, उदाहरण मतलब 3 की पावर 2 और यहाँ पर इंटू यानी 5 की पावर 2 तो इतना क्या होगा, 5 का गुणा करो 3 में, 5 कम 5 5 10 5 15 15, ये पावर दोनों एक से हैं तो पावर एक कर दिए, कोष्टक लगा के पावर 2 कर दिए। ठीक, ऐसा ही करने इसको कैसे करेंगे, तो इसका बता रहे ही तो हम, तो इसको कैसे करेंगे, जब भी यानी 2 की पावर 5 होगी अपन में 2 की पावर 3 होगी तो क्या होगा, हमने बताया था ये दोनों एक सी संख्या है, सेम बेस तो 2 उतार लिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 कर लिए, और -3 है तो -3 है, माइनस लगा के घटाना पड़ता है। ये 3 है जो भाग में है ऊपर क्या आ जाएंगे, माइनस में, प्लस में 3 यहाँ पर ऊपर क्या आएंगे माइनस में, तो होगा यानी कि अब कितना आएगा, 2 की पावर 5 में से 3 घटाओ, 2 भी नहीं बचेंगे, तो 5 में से 3 घटे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, मतलब 2 की पावर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा आया है, अगर ऐसा आया है देखो मैं एक और 2 और बता रहा, अभी ए की पावर अगर आएगा ऐसे एक है m कोष्टक n है, ऐसा है तो अगर देखो अगर 5 की पावर यहाँ पर 2 होगी यहाँ पर 3 होगी तो कितना होगा, इसको क्या होगा, यानी 5 की पावर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना होगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। देखो अब तुम लोग देखो, ये है ए की पावर m इंटू का मतलब होता है गुणा, पॉइंट लगा, ये पॉइंट लगा, पॉइंट का मतलब होता है गुणा, गुणा का है ए की पावर n। जैसे उदाहरण बता रहा देखो यहाँ पर
ऐसे 10 की पावर 2 है और गुणा 10 की पावर कितनी है 5। ये है, देखो ये सवाल दोनों ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10, दोनों संख्या एक सी हो गई, ये घातें अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, बेस हैं तो इसको 1 लिख लेंगे, 5 और 2 जोड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 7, 10 की घात 7। तो यही सूत्र बताए थे हमने, इतने बताए थे, इतने आप लोग अच्छे से याद कर लेना। क्यों, कौन से मैंने इम्पोर्टेंट, एक ए है, एक ए है और एक ए है और एक ए है, इसको आप लोग अच्छे से याद करना। और ये बहुत इसको अच्छे से याद करना आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखो एक सूत्र क्या है, ए की पावर m बटे n। अगर ऐसा हो तो क्या इसका लिखना सूत्र है अंडर रूट में a, और m है, m आ जाएगा बाहर, और n क्या आ जाएगी घात, m क्या आ जाएगी घात। ये इसका सूत्र। जैसे को उदाहरण बता रहा है, जैसे उदाहरण होगा देख नहीं रहा सही से, देखो ये सवाल, अब इसको क्या करेंगे, जैसे उदाहरण बता रहा है 1 4/3/2 होगा। देखो ए क्या है, इसको मानेंगे ए 4 को, रूट में कर लेंगे सबको पहले क्या 4, ठीक, रूट में 4 कर लिए। और देखो यहाँ पर 2 क्या है, n है, यहाँ पर 2 कर दिए, और पूरे कोष्ठक का क्या होगा 3 का गुणा, यही होगा। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब होता क्या, यानी सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे 4 के, 2 एकम 4, ये 6, तो 2 एकम 4, 2 एकम 2, कहते हैं 2 गुणन 2 आ रहा। अब देखो गुणनखंड कितना बनना, एक ही बनना, ये 1, तो यानी क्या आएगा 2 की पावर, यहाँ पर 3 थी तो 3 आ जाएंगे, 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 4 4 दूनी 8। ऐसा सॉल्व करने। देखो पहला मेथड ए है, देखो दूसरा बता रहे हैं हम, दूसरा ऐसे भी कर सकते। यहाँ पर कितना था 4/3/2 था, और इसको कैसे कैसे रख सकते, इसको रख सकते 4 पहले ऊपर लिख दो, पावर 3 थी 3 लिख दिए, और पावर 1/2 में कर दो, ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसको देखो करेंगे तो 4 गुणा 3 करो, 4 गुणा 4 गुणा 4, चाहे हम 4 8 16, 16 गुणा 4, 16 32 16 64, 16 चौका 64, ये 3 है घात, यानी 4 को गुणा करो 4 में, फिर 4 को गुणा करो 4 में, तो 4 गुणा किया 4 में, तो कितना आएगा 16, फिर 4 का गुणा 16 का गुणा करो 4 में, तो कितना आएगा 64, एक निकाल रखना 64/1/2 हो गए। अब 1/2 मतलब आधा जानते, 64 का आधा क्या होगा, 1/2 करो उसका, 64 का कितना होगा 8 होगा। देखो कैसे हम बता रहे हैं निकालने का तरीका, 64 है, 64 का गुणनखंड करो बोले 2 से, कितना आएगा 2 एकम 2 4 6, 2 एकम 2 4 32 हो रहा है, फिर 2 से करे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 6 2 12 16 आ जाएंगे, फिर 2 से करो 8 2 16, फिर 2 से करो 4 2 8, फिर 2 से करो 2 एकम 2 4, 2 एकम 2, कितने 1 2 3 हो रहा। तो देखो 3 जोड़े बनना है, 1 2 3 जोड़े बनना है, इन दोनों को बाहर निकाल लो, 1/2 का मतलब होता है कि बाहर निकाल, 2 एकम 2 4 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे 2 4 दूनी 8 निकले थे हमें। देखो यहाँ पर भी 8 निकले थे, यानी 1/2 का मतलब 64 का आधा कितना होगा 8 आएगा, ठीक। या फिर ऐसा भी कर लो, दूसरी विधि ये है, अगर ये अच्छी लगे तो ये कर लो, ये लगे तो अच्छी ही कर लो। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को प्रश्न वाली 1.5।
ये बताऊंगा सॉल्व करने के लिए कक्षा 9th संख्या पद्धति। इसके बाद हम लोगों का चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ये पढ़ेंगे फिर बहुपद। बहुपद बताएंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। देखो मैंने तुम लोगों को कुछ सूत्र बताए थे, ये लिखे हुए सूत्र देखो। फॉर्मूला एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है और एक ए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, इसको याद भी कर लेना। ये बड़ी बड़ी क्लासों में आते, जैसे 10 में आएंगे आप लोगों को, 12 में आएंगे, BSc में भी आते बहुत सी सवाल आपको पता। और प्लस माइनस का सब में जाना तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। वो तो कम से कम जब तक आप पढ़ोगे जब तक उसका रहेगा प्लस माइनस। अगर कुछ भी सूत्र समझ में नहीं आए या फिर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मैसेज कर देना, तो मैं उसको दोबारा समझा दूँगा।